नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी का जो है 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसके पेपर देखने वाले, क्योंकि इसका एग्जाम जो है अप्रैल में होने की संभावना है। इसलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिएगा और मैंने बहुत सारे जो प्रैक्टिस सेट कराया वो जाके सभी जरूर देख लीजिएगा। और आज से हम शुरू कर रहे हैं जिससे आपको लगातार ये सीरीज मिलता जाएगा, जिसमें आपको जितना भी टॉपिक है, चाहे वो सामान्य अंक गणित का हो, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी, तीनों सेक्शन का इसमें प्रश्न होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सामान्य अंक गणित का है, तो इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम सामान्य जीके का प्रश्न देखेंगे, उसके बाद हिंदी के, और लास्ट में हम मैथ के भी प्रश्न देख लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कौन सा प्रश्न आ रहा है हमारा। यहाँ सामान्य ज्ञान की बात करते हैं तो सामान्य ज्ञान सबसे नीचे दिख रहा होगा, यहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं जिससे हमारा सभी प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे होता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? राष्ट्रपति होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? सभी को पता होना चाहिए। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या होता है? इसे क्या कहा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। रक्तदाब नापने के यंत्र को जो स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। और सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 होता है, mmHg होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? सभी को पता होना चाहिए। काली मृदा को जो है रेगुर मृदा कहा जाता है। और ये जो खेती ज़्यादातर जो है महाराष्ट्र और गुजरात में होता है, क्योंकि काली मृदा में जो कपास की खेती बहुत अच्छी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? सभी को पता होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगर बात करें अंगीकार का तो ये कब हो जाएगा? 26 नवंबर जो 1949 हो जाएगा। इस डेट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था? सभी को पता होना चाहिए। असहयोग आंदोलन जो है किस घटना के बाद हुआ था? चौरी चौरा घटना के बाद हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो है यूपी के एक शहर में जो है पुलिस स्टेशन को आग लगा देने के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ये कब हुआ था? 1922 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन शुरुआत कब हुआ? तो 1920 में, और 22 में जो है इसे खत्म कर दिया गया था। काकोरी घटना की बात करिए, 1925 में हुआ था। जलियांवाला बाग आपको पता ही है, 1919 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और चितगांव घटना की बात करें, ये गलत लिखा, चटगांव शस्त्रागार की घटना होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चेहरा देखने के सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सामान्यतः बात करें तो समतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगर बात करें अवतल दर्पण का प्रयोग जो है डॉक्टर जो उपचार के दौरान करते हैं, और चेहरा को बड़ा देखने के लिए इसका प्रयोग होता है। लेकिन सामान्यतः बात करें तो समतल दर्पण करेक्ट हो जाएगा। उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब दिखता है जो वाहनों के साइड मिरर में लगा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? कौन हो जाएगा? अभ्रक जो है यह अधात्विक खनिज का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेघालय की राजधानी कहाँ है? सभी को पता होना चाहिए। शिलोंग करेक्ट हो जाएगा। मेघालय की राजधानी शिलोंग हो जाएगा। पौधे की वृद्धि किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? इसे जो है क्रेस्कोग्राफ के द्वारा पौधे की वृद्धि को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो सभी को पता है, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व प्रारंभ हुआ था। कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? सभी को पता है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में है। साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह 2025 की बात किया जा रहा है, तो किसके द्वारा मेजबानी किया जाएगा? तो हमेशा जो इंग्लैंड के द्वारा इसकी मेजबानी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? सभी को पता है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित होगा? इसकी बात करें तो ये कहाँ होगा? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 की आयोजन की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरों के नाम से जाना जाता है?
रोहतास को जो है बिहार का चावल कटोरा के नाम से जाना जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? ये जो है सरदार सरोवर बांध के विरोध में जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर की बात करें खजुराहो मध्य प्रदेश में। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में है। विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है? सभी को पता होना चाहिए, ये जो है इंग्लैंड में आयोजित होता है। विंबलडन ट्रॉफी का आयोजन इंग्लैंड में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है? इसमें बात करें तो चीनी उद्योग, तंबाकू उद्योग, जूट, ये कृषि से संबंधित, लेकिन चर्म उद्योग जो कृषि संबंधित नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचवर्ष योजना का कार्य वर्ष क्या हो जाएगा? सभी को पता है 1951 से 56 जो है प्रथम पंचवर्ष योजना का कार्य वर्ष हो जाएगा। और ये किस पर केंद्रित था? कृषि पर केंद्रित था। और ये किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। देश बंधु उपनाम किसका है? चित्तरंजन दास का नाम जो है देश बंधु के नाम से जाना जाता है। वहीं दीन बंधु रहे तो आपको CF एंड्रयूज याद रखना है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है? सभी को पता है सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया? सभी को पता है लोहा को उद्योगों का जननी माना गया है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जापान की मुद्रा क्या है? सभी को पता होना चाहिए येन जो है ये जापान की मुद्रा है। भारत का रुपया हो जाएगा। डॉलर कहाँ का? अमेरिका का है। अपच का उपचार करने के लिए लिखित में से किस औषधि का प्रयोग होता है? एंटासिड का प्रयोग अपच का उपचार करने के लिए किया जाता है। पंचायत समिति का पदेन सचिव क्या होता है? कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है पंचायत सचिव का पदेन सचिव होता है। निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? इसमें बात करें तो रिलायंस बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, जबकि नोकिया, कोका कोला और सैमसंग ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन होता है? सभी को पता होना चाहिए भारत रत्न पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। इसके बाद कौन सा पुरस्कार आता है? पद्म विभूषण, उसका बाद पद्म भूषण और लास्ट में पद्मश्री हो जाएगा। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है? सभी को पता है कौटिल्य यानी चाणक्य हो जाएगा। इसके अलावा विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूर्ण रूप की बात करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? इसमें बात करें ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप है जो विद्युत का सुचालक होता है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? देखिए उस समय के अनुसार जगदीप धनखड़, लेकिन वर्तमान में चेंज हो चुके हैं। CP राधाकृष्णन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम गीत लिखा गया है। वनस्पति कौन सा संसाधन है? ये जो है जैव संसाधन होता है। वनस्पति जो है जैव संसाधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर S जयशंकर जो है भारत के वर्तमान विदेश मंत्री हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है? ये जल का जो परिवहन करने के लिए पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। वहीं फ्लोएम जो है खनिज पदार्थों का परिवहन करता है। अब चलिए हम सामान्य हिंदी के प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? इसमें बात करें तो आंवला जो है तद्भव शब्द हो जाएगा।
क्योंकि तद्भव की बात करें सामान्य बोलचाल की भाषा जैसा लगता है, वहीं तत्सम की बात करो संस्कृत जैसा दिख देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया शब्द को चुने। इसमें क्रिया शब्द कौन सा हो जाएगा? खोजना जो ये क्रिया हो रहा है, यानी क्रिया जो है खोजना वाला शब्द बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो अक्षर जानता उसे क्या कहा जाता है? उसे की बात करें उसे साक्षर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? इसमें बात करें तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? अमूल्य जो है यह तत्सम शब्द हो जाएगा। मुख्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सभी को पता है मुख्य का जो विलोम गौण हो जाएगा। विशेषण शब्द को चिन्हित करिए। इसमें विशेषण कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर देखिए सड़क है, रेल है, मधुर है, पटना है, तो यहाँ पर मधुर जो है यह विशेषण शब्द हो जाएगा। बेशर्म में कौन सा समास होगा? सभी को पता होना चाहिए अव्ययी भाव समास जो है बेशर्म में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होगा? इसमें बात करें तो गज जो है यह गणेश का पर्यायवाची नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है? इसमें बात करें मुद्रण जो है यह संज्ञा शब्द हो जाएगा। द्रव्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो इसमें बात करें द्रव्यर्थ का देवी जोड़ अर्थ जो है द्रव्यर्थ का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। शुद्ध शब्द को चिन्हित करिए। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? बुजुर्ग का ऑप्शन जो ये पहला वाला जो है ये सही शब्द हो जाएगा। लोटा डोरी में कौन सा समास हो जाएगा? सभी को पता होना चाहिए ये द्वंद्व समास हो जाएगा। जब भी आपको एक दूसरे के अपोजिट जैसा दिखे या एक जो फ्लो में दिखे तो वो द्वंद्व समास हो जाएगा। बीच में रेकरिंग भी रहे तो द्वंद्व समास लगा दीजिएगा। अशुद्ध शब्द को चिन्हित करिए। इसमें अशुद्ध कौन सा दिख रहा है? ये विश्वस्त जो है अशुद्ध दिया गया है। चौमासा कौन सा समास? देखिए जब भी आपको अंक से संबंधित रहे तो वो होता है द्विगु समास, यानी 4 मासों का समास चौमासा होता है, द्विगु समास हो जाएगा। जुलूस शब्द कौन सा संज्ञा हो जाएगा? सभी को देखते ही लग रहा होगा पढ़ते ही ये समूहवाचक का उदाहरण है। जुलूस जो है समूहवाचक संज्ञा है। अब यहाँ से एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम आप करने और घर पर माता पिता को मदद करने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हो। मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता और वे शरीर से कमजोर होते हैं, इसलिए मैं संगीतमय कवायद के जरिए उनको अनिवार्य शारीरिक तालीम दिला पाऊंगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, उपरोक्त गद्यांश में किस शिक्षा की बात कहा गया है? इसमें बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा की बात किया गया है। कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा दिख रहा है, इसी से आपको गद्यांश में मिलान करना है। बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या नहीं है? संगीत जो है मूल सिद्धांत नहीं होगा। किस अनिवार्य तालीम की बात गद्यांश में किया जा रहा है? इसमें जो है शारीरिक तालीम की बात किया जा रहा है। मौजूदा पीढ़ी के लड़कों में ज्ञान नहीं होता है। किसका ज्ञान नहीं होता है? स्वावलंबन का ज्ञान नहीं होता है। घर पर किसकी मदद की बात किया गया है? माता पिता की मदद की बात किया गया है। नौकर के कमीज के उपन्यासकार कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जो है नौकर के कमीज के उपन्यासकार है। जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है? इसके जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। विष के दांत कहानी के कार कौन है? सभी को पता होना चाहिए विष के दांत के कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा है। धनानंद किस भाषा में कविता करते थे? ये जो है ब्रज भाषा में कविता करते थे। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सभी को पता है शहनाई वादन से है बिस्मिल्लाह खान का संबंध। सुजान से कौन प्रेम करते थे? धनानंद प्रेम करते थे। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। वीरेन डंगवाल की कविता कौन है? हमारी नींद जो है ये वीरेन डंगवाल की कविता है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था?
1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1823 ईस्वी में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। अब चलिए मैथ के प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि भाजक ज्ञात कर दिया है, भाज्य 2200 है, शेषफल 13 है एवं भाज्य भागफल का 1/3 होना चाहिए। तो देखिए इसे हम डिजिटल सम से आसानी से बना सकते हैं, लेकिन आपको वो समझ में आएगा या नहीं पता नहीं। देखिए जैसे हम अगर बात करें, दो दो को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए शेषफल कितना है? 1 और 3 1 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 7 2 कितना हो जाएगा? 9। अगर ऑप्शन से हम बनाते हैं, ठीक है, ऑप्शन से बनाइएगा तो हमें 4 दोनों तरफ मिलना चाहिए। देखिए अगर 2 और 4 को जोड़ेंगे 6, अगर 6 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल में हमारा 4 बनना चाहिए, लेकिन ये बनेगा नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। वही दूसरा ऑप्शन देखिए 27 है, 27 का जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 मतलब कोई भी मान नहीं होता है, यानी कि ये खत्म हो जाएगा, यानी 4 के बराबर 4 आ रहा है, यानी ऑप्शन हमारा 27 भी हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार नहीं बनाना चाहते हैं तो सिंपल क्या करिए, बारी बारी ऑप्शन लेना है। 27 इस प्रकार रखिएगा, 22 यहाँ पर करिएगा, और नीचे में आपको शेषफल जो है कितना? 13 आना चाहिए। और यहाँ पर जो है भाज्य जो है भागफल का 1/3 होना चाहिए, यानी इसका मान जो 1/3 होना चाहिए। इस डेट को याद रखिएगा, आसानी से सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि पी क्यू आर पूर्ण संख्या एवं पी क्यू आर का अनुपात 2:3 दिया गया है, इसके अलावा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का मान 11,600 है, पी प्लस क्यू माइनस आर बराबर यहाँ पर दिया गया है, तो हमें इसका मान निकालना है, कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर किसका किसका मान दिया गया है। यहाँ पर देखिए पी क्यू आर का अनुपात दिया गया 2 3 4, और यहाँ पर इसका स्क्वायर करके 11,600 दिया गया है, यानी अगर इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? ये 29 हो जाएगा। 29 के बराबर हमें मान कितना दिया? 11,600 दिया गया। ये कितने मरतबे कटेगा? ये कट जाएगा लगभग 400 मरतबे, पूरी तरह कट जाएगा, यानी इसका वर्गमूल हटाएंगे, यानी स्क्वायर किए थे तो ये 20 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मान हमें क्या निकालना है? यहाँ पर मान निकालना है, यानी p प्लस क्यू ऐड करना है। p प्लस क्यू कितना है? 2 3 5 5 5 गुने 20 करेंगे यहाँ पर। उसके बाद माइनस में क्या करना है हमें? यहाँ पर देखिए r का मान कितना है? 4 4 गुने 20 करना है, यानी हमें कॉमन लेंगे तो 1 20 बचेगा। ऑप्शन कहाँ पर? ऑप्शन में फर्स्ट करेक्ट, यानी 20 बिल्कुल सही हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन था, आसानी से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक निश्चित गति से चलते हुए एक 180 मीटर लंबी खड़ी हुई रेलगाड़ी को 15 सेकंड में पार करता है, तो रेलगाड़ी की चाल बताना है। तो ठीक है, बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक रेलगाड़ी जो 170 मीटर खुद लंबा है, और उसे जाना कितना है? एक लंबी 180 मीटर लंबी खड़ी रेलगाड़ी को 15 सेकंड में पार करता है, यानी टोटल दूरी उसे चलना कितना होगा? ये जो हो जाएगा 350 मीटर चलना पड़ेगा। कितने सेकंड में चला है? 15 सेकंड में। बस 15 सेकंड से भाग दीजिए, आपका चाल निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा? लगभग जो हमारे अनुसार होगा 5 3 15 काट देंगे, 5 से 70 मरतबे कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? यानी 70/3 का मान क्या हो जाएगा? पूर्णांक तोड़ेंगे तो 23.1/3 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x कोई प्राकृत संख्या है तो x³ - 1/x³ सर्वदा डैश के बराबर या बड़ा या बराबर होगा। ये जो हमेशा होगा 3 × x-1 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है, यदि लाभ 10% हो, अनुपात x जिसमें CP को गुना करने पर SP प्राप्त हो, तो x का मान कितना हो जाएगा? तो इसे हम जो ऑप्शन से बना सकते हैं, देखिए कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले लाभ 10% बोला जा रहा है, तो अनुपात x जिसमें CP को गुना करने पर हमें SP प्राप्त होना चाहिए। तो मान के हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं, 11/10, यानी स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 121/100 हो जाएगा। अब इसमें हमें गुना करना पड़ेगा x, यानी कि अनुपात 10 दिया गया है, यानी कि तो हमें SP प्राप्त होगा, लेकिन इसका आंसर आएगा नहीं, ये बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो अगर हम दूसरा ऑप्शन लेंगे 11/10, ये जो x का मान है, ठीक है, 11/10 लेंगे, इसमें हमें CP को गुना करने पर SP प्राप्त होगा।
यानी मान के चलिए कॉस्ट प्राइस हमारा क्राइमूल जो होगा 100 मान लेते हैं, ठीक है। इसको 100 से गुना कर लेते हैं तो हमें एसपी हमें कितना मिलना चाहिए, 10% मिलना चाहिए। यानी 10% कितना होता है, 100 का 110 हो जाएगा। यानी 10 से इसको काटेंगे, 10 मारते 11 दही 110, बिल्कुल हमारा मिल रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 पेंसिल एवं 3 रबर की कीमत 18 रुपये है, जबकि एक पेंसिल एवं 2 रबर की कीमत 11 रुपये है। तो प्रत्येक पेंसिल का मूल्य पूछा गया है। तो सबसे पहले इस प्रकार का आपने 10th में जरूर पढ़ा होगा, अलजेब्रिक इक्वेशन होता है। सबसे पहले 2 पेंसिल बोला जा रहा है, तो यहाँ पर बना लेते हैं 2 पेंसिल प्लस 3 रबर बोला जा रहा है। 3 रबर का मूल्य जो है 18 रुपया, ठीक, लिख लिए। उसके बाद कहा जा रहा है एक पेंसिल एवं 2 रबर, यानी एक पेंसिल प्लस 2 रबर का कीमत जो हो जाएगा 11 रुपया बोला जा रहा है। तो यहाँ पर हमें बराबर करना पड़ेगा किसी एक को। तो चलिए हम पेंसिल और पेंसिल को बराबर कर लेते हैं। इसमें हम 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुना कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पेंसिल प्लस ये 4 क्या हो जाएगा, रबर हो जाएगा। और यहाँ पर 11 दूना 22 हो जाएगा। अब हमें सभी को प्लस वाले को माइनस करना पड़ेगा और माइनस वाले को प्लस, सभी को माइनस कर लेते हैं। तो ये हो गया माइनस। अब ये से 2 पेंसिल कट जाएगा। अब यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ ऊपर में 3 है, यानी एक माइनस में आ जाएगा, ये रबर आ जाए एक माइनस में। उसके बाद यहाँ पर 11 माइनस 22 माइनस में है और 18 में से घटाएंगे तो 4 हो जाएगा माइनस में, और माइनस माइनस दोनों कट जाएगा तो आर बराबर, यानी एक रबर का कीमत हमें 4 रुपये मिल गया। तो हमें निकालना किसका है, पेंसिल का निकालना। तो उसका मान रख लेते हैं, ऊपर वाले में रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए रबर का मान है, यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा, और 2 पेंसिल से इसको काटेंगे तो 3 रुपया हो जाएगा। यानी एक पेंसिल का कीमत 3 रुपया कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए बराबर रूट 11 प्लस रूट 3, बी बराबर रूट 12 प्लस रूट 2 एवं सी बराबर रूट 6 प्लस रूट 4 हो तो हमें मान निकालना पड़ेगा। यानी इसमें पूछा जा रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यानी कि इसको जब बनाइएगा तो सबसे बड़ा हमारा मान हो जाएगा, पहला ए हो जाएगा, उसके बाद बी, उसके बाद सी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने के लिए गए समय में 5 मिनट बचा लेता है। जब वो अपनी गति को 20% बढ़ा दे तो अपनी वास्तविक गति में दूरी तय करने में लिया गया समय कितना होगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए वह कितना बढ़ा रहा है, 20% बढ़ा रहा है। अगर 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/5 होगा, यानी 5 से जो है वो 6 हो जा रहा है। यानी कितना बचत कर रहा है, 1 का बचत कर रहा है। यानी 1 का मान कितना दिएगा, 5 दिया गया है। तो हमें वास्तविक का निकालना है, तो वास्तविक कौन हो जाएगा, 5 ही वास्तविक है। यानी 5 25 25 मिनट होगा, कहाँ पर है 25 मिनट, ये वास्तविक हो जाएगा। और वहीं 5 मिनट बचा लेता है तो वो 20 मिनट में पहुंच जाता है। इसलिए जो है यहाँ हमें वास्तविक पूछा जा रहा है, 25 मिनट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, n एक प्राकृत संख्या है तो n टू दी पावर 2n माइनस 4 टू दी पावर 2n है, पूर्णतः डैश द्वारा विभाजित होगा। 9 की बात करिए जो किससे विभाजित हो जाएगा, ये जो 5 और 13 दोनों से विभाजित होगा। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप मान रख के देख लीजिएगा, आप कोई भी मान रख के लिख दे और सॉल्व करके देख लीजिएगा, आसानी से इसका आंसर दोनों बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ने 5 पेंसिल 24 रुपये में खरीदा एवं उनसे 4 पेंसिल 20 रुपये की दर से बेचा, तो उसका लाभ या हानि परसेंट पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम एक पेंसिल की कीमत निकाल लेते हैं दोनों में से तो हमारा लाभ हानि ही पता चल जाएगा। 5 पेंसिल 24 रुपया में, यानी एक पेंसिल कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 4.8 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें 4 पेंसिल 20 रुपये की दर से, यानी एक पेंसिल कितना हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। यहाँ पर कितना का प्रॉफिट ले रहा है, 0.2 का प्रॉफिट ले रहा है। किस पर ले रहा है, 4.8 पर ले रहा है। परसेंटेज के लिए 100 से हमें गुना करना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो 1 पॉइंट से 1 पॉइंट ये कट जाएगा, 2 से 48 काटेंगे कितना मरते हो जाएगा, 24 मरते हो जाएगा। 100/24 आ रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब और काट लेते हैं थोड़ा सा, देखिए जब इसको हम काटेंगे 4 से काट लेते हैं, 4 छक 24 हो जाएगा। 4 से इसको 25 में काट देंगे, यानी 25/6। देखिए 25/6 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी, 4×1/6, ये 25 ही मान होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 1/√9 प्लस √11 प्लस 1/√11 प्लस √13 इसी प्रकार दिया गया है। तो इसका हमें मान पूछा जा रहा है। जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका मान जो है 21 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x y से 50% ज़्यादा है तो y x से कितना परसेंट कम है।
ये तो सबसे सिंपल है, ये कितना बोला जा रहा है 50% ज़्यादा, यानी 50 ऊपर रख लीजिए और 50% ज़्यादा बोला जाता है, 100 में 50 जोड़ करके 150 बना दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर लेते हैं, यानी 3 मरतबे कट जाएगा। 100/3 कितना होता है, 33.1/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है रूट 1375 प्लस 1125, यहाँ पर उसी ब्रेकअप माइनस में दिया गया, तो ये कि क्या हो जाएगा। 13 का राइट आंसर की बात करें, ये जो परिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 900 मीटर की रेस में ए बी से 270 मीटर से एवं सी से 340 मीटर से पराजित होता है, तो रेस में बी सी को डैश मीटर से पराजित करता है। एकदम आसान है। देखिए सबसे पहले 3 रेस बोला है, ए बी सी है, यानी ए यहाँ पर बना लेते हैं, बी यहाँ पर बना लेते हैं और सी बना लेते हैं यहाँ पर। तो टोटल बोला जा रहा है ए जो है बी को 270 मीटर से एवं सी को 340 मीटर से पराजित करता है, यानी ये जो टोटल 900 मीटर चला गया, यानी कि 900 मीटर का रास्ता ये पूरा पार किया गया। लेकिन बी मात्र में कितना जा पाया, यानी 270 मीटर से तो कितना गया, टोटल ये 300 घटा लेते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा 630 मीटर ही जा पाया। उसके बाद बात करिए जरा, सी जो है 340 मीटर से हरा है, यानी ये कितना जा पाया, ये जो है 560 मीटर ही जा पाया, यानी सबसे कम कौन चला है, सी चला है। तो उसी प्रकार हमें बी के बारे में पूछा जा रहा है, बी जो है सी को कितना से हराया, तो देख लीजिए कितना कम है। यहाँ पर टोटल जो है 40 30 70 मीटर कम है, यानी 70 मीटर से हरा दिया। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को अंकित मूल्य सीपी के 60% ऊपर रखता है, 2 क्रमांक छूट पर 10% के बाद उसे लाभ के साथ बेचता है, तो लाभ परसेंट पूछा गया है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। अगर मान के चले हम उसका क्रयमूल्य 100 रुपया मान लेते हैं, यहाँ पर 100 रुपया मान लिए कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है। तो उससे 60% जो ऊपर इसका जो मार्क प्राइस रखता है, यानी एमपी कितना रखता है 60% बने, 100 से 60 ऊपर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब इस 160 पर वो जो है 2 क्रमांक छूट जो है 10% का देता है, यानी कितना पर बेचेगा, वो जो है 90% के बेचेगा, यानी 9 का मान डायरेक्ट लिखते हैं, 9/10 गुने 9/10 लिख लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब ये देखिए ये 16 को काटेंगे, ये 8 हो जाएगा 2 मरतबा, ये 5 हो जाएगा। अब कितना हो गया, तो गुना करते हैं, 9 9 में 81 गुने 8 कितना हो जाएगा 8 1 8 8 वो जो हो जाएगा 8 8 64, 648 हो जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना मरतबे कटेगा, ये जो 129.6 मरतबे कट जाएगा, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है 100 से, देखिए कितना प्रॉफिट है 29.6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा या 2 3 बार रिविजन करके देखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/4 में 2/5 का लसा क्या हो जाएगा। सबसे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी दिया जाए तो ऊपर वाले का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा और नीचे वाले का क्या लेना पड़ेगा, एचसीएफ लेना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसके बारे में ऊपर वाला पहले सॉल्व करेंगे। जैसे एलसीएम यहाँ पर एचसीएफ रहा था तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना पड़ता, तो 1 2 के एलसीएम क्या हो जाएगा, ये तो 2 ही एलसीएम हो जाएगा और नीचे वाला का एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 2 आंसर होना चाहिए, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है एक कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:9 है। 30% लड़के एवं 20% लड़के एक परीक्षा में पास करते हैं, तो कक्षा में पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना परसेंट है। तो सबसे पहले देखिए अनुपात कितना दिए गए लड़कों एवं लड़कियों का 11:9 है। इसको हम अगर 100 दोनों कर लेते हैं, यानी 1100 इसको बना लेते हैं और इसको 900 बना लेते हैं, यानी दोनों में हम 100 को गुना कर दिए। अब इस प्रकार हमें आसानी होगा। देखिए 30% लड़का पास हुआ है, यानी 30% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज से 2 0 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 20% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, यानी ओवरऑल हमें पूछा जा रहा है कितना परसेंट पास हुआ। दोनों को ऐड करिए कितना हो जाएगा, ये जो 0 का 0, 8 3 11 के 1, उसके बाद ये कितना हो जाएगा
3 एक 4 एक 5, 510 हो जाएगा। कितने पर? 11 9 दोनों को जोड़ेंगे तो 2000 पर। अब 2000 आ गया तो इसको परसेंटेज से 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, और 51/2 कितना हो जाएगा? 25.5% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो असभाज्य संख्या x एवं y का लॉसा क्या हो जाएगा? यानी लॉसा आपको पता ही होगा, जब भी किसी का लॉसा नहीं निकलता है तो सिंपल उसका गुना कर देते हैं। तो एक्स वाई नहीं मान पता चल रहा तो एक्स वाई को गुना कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर एक्स वाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थिर जल में एक नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव को आने जाने में 6 घंटा लगता है तो धारा की दिशा में नाव की दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा? तो सबसे पहले हमें इस 6 घंटों को हमें इक्वल पता करना पड़ेगा, जिससे इससे समय हमें आसानी से निकाल सकें। अगर मान के चले हम एक हिट एंड ट्रायल से अगर मान के चलिए टोटल दूरी को 15 किलोमीटर मार लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब भी हम एक दिशा में जो उसे जो है धारा की दिशा में जाएंगे तो दोनों का मान जुड़ जाएगा, यानी 9 + 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। और 15 से 15 की दूरी तय करेंगे तो 1 किलोमीटर, ये इसका जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी 1 घंटा समय आ जाएगा। वहीं अगर विपरीत दिशा में करेंगे तो 9 में से 6 घटाएंगे यानी 3 हो जाएगा, यानी 15 की जगह पर हमें अब 3 मान रखना है, यानी विपरीत दिशा में। तो इसका यहाँ पर 3 करेंगे तो 3 × 5 = 15, यानी 5 + 1 यानी 6 घंटा हो गया, जो यहाँ पर 6 घंटा बिल्कुल दिया गया है। यानी जो हमने 15 किलोमीटर जो दूरी माना है वो बिल्कुल सही जा रहा है। यानी कि टोटल दूरी कितना आ रहा है? टोटल घंटा जो हमें 6 घंटा मिल रहा है और ये दूरी हमारा सही हो गया। अब क्या पूछा गया क्वेश्चन में देखिए, धारा की दिशा में नाव को दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यानी धारा की दिशा में दूरी कितना है? 15 किलोमीटर है। धारा की दिशा में जाना है, यानी टोटल को ऐड करेंगे, यानी 9 और 6 को ऐड करेंगे तो 15 से 15 डिवाइड करेंगे तो 1 घंटा आंसर आएगा। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए बी सी एवं डी 4 धनात्मक वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि ए बी सी का योग एक सम संख्या हो, बी सी एवं डी का योग एक विषम संख्या हो, तो a² - d² अनिवार्यतः क्या होगा? 20 का राइट आंसर की बात करें तो ये जो है कि विषम हो जाएगा। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने तरफ से मान रखना है सभी का, उसी प्रकार धीरे धीरे सॉल्व कर लीजिएगा, आपको जो संख्या प्राप्त होगा वो विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी और क्यू की आय का अनुपात 5:4 है, उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। पी की बचत क्यू की बचत से 16.2/3% ज़्यादा है, तो पी द्वारा अपनी आय का खर्चा कितना % है? इसको भी जब सॉल्व कर लीजिए, इसका राइट आंसर जो होगा 53.1/3% जो है पी द्वारा आय का खर्चा हो जाएगा। अभी थोड़ा टाइम का इशू है, इसको जो सॉल्व करने के बाद हम टेलीग्राम पर भी आपको मैथ का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित राशि 6 वर्षों में साधारण ब्याज पर तिगुना हो जाता है, तो 9 गुना होने के लिए वर्ष की संख्या कितना हो जाएगा? सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनेगा। देखिए, इसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला से भी बना सकते हैं आसानी से, नहीं तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए, n1 - 1 बटा n2 - 1 बराबर जो है t1/t2 होता है। इस प्रकार फार्मूला पर रखिएगा, आसानी से बन जाएगा। यानी n1 कितना दिया गया है, यानी गुना मत बताना है, तिगुना है, तो यानी n में से यानी तिगुना में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ऊपर में। n2 कितना है? 9 गुना है, तो यानी 9 में से हम 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। और t1/t2 कितना है दिया गया समय? देखिए यहाँ पर 6 वर्ष दिया गया है, यानी 6 हमें ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। और T2 यहाँ पर हमें निकालना ही है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इनसे गुना करेंगे तो 6 × 24, यानी T2 का मान हमारा यानी समय जो आएगा वो 24 वर्ष हो जाएगा। बस इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्मिका x+2 x/3 > 1 का धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या कितना हो जाएगा? 23 का राइट आंसर की बात करें तो 0 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा इसका आंसर 0 आ जाएगा। दो संख्याएं a एवं b का मौसा 4 एवं लसा 400 है, तो ए बी के संख्या युग्मों की संख्या कितना होगा? इसका राइट आंसर जो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 5 वर्ष पूर्व पी और की के आयु के अनुपात 5:7 हो, तो वर्तमान में 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? सिंपल क्वेश्चन देखिए, 5 वर्ष पूर्व जो है पी और क्यू का आयु का अनुपात 5:7 है,
इसको आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। मान के चलिए हम मान के चलते ऑप्शन नंबर बी एक आसान सा ले लेते हैं, 90 ले लेते हैं। तो यहाँ पर किसका आंसर आने वाला है, वर्तमान से 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग हो जाएगा। यानी ये जो है 5 वर्ष के बाद है, यानी वर्तमान में आएंगे तो हमें दोनों का अनुपात में से 5 घटाना पड़ेगा, यानी 80 हो जाएगा। यानी 10 घटा दिए तो 80 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5 वर्ष पूर्व जो है पी और क्यू का आयु का अनुपात 5:7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 वर्ष पूर्व पी और क्यू का आयु का अनुपात 5:7 है तो वर्तमान में से 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात ई का योग कितना हो जाएगा, 92 वर्ष हो जाएगा। इसको बनाइएगा आप लोग, आसानी से बन जाएगा, नहीं तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा टेलीग्राम पर। इसके आंसर की बात करें 26 नंबर के आंसर क्या हो जाएगा। इसका बनाने के बाद जो है इसका आंसर आपको ABDE प्राप्त होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर तिगुना हो जाता है तो 27 गुना होने के लिए वर्षों की संख्या कितना हो जाएगा। ये भी आप फार्मूला से बना सकते हैं। जैसे देखिए ये जो तिगुना 27 के कितना पावर हो जाएगा, 3 का पावर 3 करिएगा तो आपको 27 गुना हो जाएगा। वहीं 4 से 3 में गुना करिए, 12 वर्ष कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पी एवं क्यू पूर्ण वर्ग संख्या है तो पी बटा क्यू सर्वदा एक परिमेय संख्या, यह कथन सत्य है। ये किस में कथन किया के बात किया जा रहा है, 28 के राइज टेंशन की बात करें तो हाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर का राइट आंसर की बात करें इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, इसका मान आने वाला है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक मोटर कार के मूल्य में प्रति वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 10% का ह्रास होता है। यदि एक व्यक्ति अपनी मोटर कार को 10% लाभ के साथ 3,20,760 में बेचता है तो 3 वर्ष पूर्व मोटर कार का मूल्य कितना था। इसका राइट आंसर सॉल्व करने के बाद 4 लाख रुपये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिएगा, करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सभी एग्जाम PDF कोई सभी मिलता रहता है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है BSSC ऑफिसर का, इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस कराए हुए हैं, जाके सभी वीडियो को जरूर देखते रहिएगा।